नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का मार्च महीने का पहला एडिशन जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले फरवरी महीने में हम 4 एडिशन डिस्कस कर चुके हैं, जनवरी महीने के भी हम 4 एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज मार्च महीने का 1 मार्च का जो है वो एडिशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल के करंट अफेयर के यहाँ से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है वो कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पिछली पीडीएफ भी मिल जाएगी, मिशन एलाइड का पार्ट 6 मिल जाएगा, बाकी भी 1 लाइन क्वेश्चन बाकी सब मिल जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बोलते हैं, रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक विच डिस्ट्रिक्ट एज अ टूरिज्म कैपिटल। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले को जो है वो पर्यटन राजधानी बनाने का जो है वो निर्णय लिया है। देखो, अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ निर्णय लिया है, ये आप ध्यान रखना, डिसीजन लिया है। अभी बनाया नहीं गया होगा एग्जैक्टली, जब बनाया जाएगा तब भी हम बात करेंगे। परंतु ये डिसीजन जो है ये लिया गया है, तो ये किस जिले को बनाने का लिया गया है? कांगड़ा जिले को बनाने का जो है वो लिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये डिसीजन लिया गया है और गिरिराज पत्रिका में आया भी था, तो किस तरह से डिटेल से ये जानकारी जो था वो दी गई थी, बताई गई थी, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, गिरिराज पत्रिका में जो था वो इसके बारे में डिटेल में जानकारी या फिर बात की गई थी। किस तरह से की गई थी? गिरिराज पत्रिका में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्यटन क्षेत्र में देश भर में जो है वो अव्वल रहा है। अव्वल यानी कि बेस्ट रहा है। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में जो है वो विजेता बनकर उभरा है। और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफ्टिंग के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को, मोस्ट सीनिक रोड श्रेणी के लिए जो है वो शिमला से किन्नौर मार्ग को, और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी के लिए शिमला एवं मनाली को जो है वो विभिन्न राज्यों में जो है वो स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जो है एक किए गए सर्वेक्षण में जो है इंडिया टुडे समूह संपादकीय मंडल द्वारा निर्धारित मानकों पर जो है वो विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत विजेता घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि अगर रिवर राफ्टिंग के लिए बात करेंगे तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट, मोस्ट सीनिक रोड्स की बात की जाएगी तो शिमला से किन्नौर मार्ग जो है वो उसको, और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी की बात करेंगे तो शिमला और मनाली, ये जो है वो बेस्ट रहे हैं। और जो इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण है, इन्होंने जो है पुरस्कार दिए और हिमाचल प्रदेश को जो है ये पुरस्कार से नवाजा गया। उद्योग मंत्री जो है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया टुडे द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड मिले हैं। और ये बात कहाँ पर कही गई कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा? तो राज्य सरकार ने जो है वो इतिहास, संस्कृति एवं कला के वैज्ञानिक संवर्धन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। इन्होंने जो है ये भी यहाँ पर कहा कि देखो, प्रेजेंट टाइम में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला और कुल्लू मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर यातायात दबाव को कम करने के लिए और पर्यटकों को मन भावन या इनके हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक समय रुकने के लिए, ठहरने के लिए, जब वो घूमने आते हैं, इसके लिए प्रेरित किया जाए। और सरकार जो है इसके लिए जो है वो धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, ग्रामीण पर्यटन को भी जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमने डिस्कस किए, एक तो कुल्लू, एक शिमला से लेकर जो किन्नौर का नेशनल हाईवे है वो, और तीसरे नंबर पर हमने शिमला और मनाली श्रेणी में जो हमने बात की, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पर्यटन डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभारा जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश से जो है वो किसको, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो देखो, अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है संजय सिंह को। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, परंतु ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा एग्जाम होता है जो बैंकिंग या फिर ग्रामीण बैंकिंग इस तरह की चीज़ों से जो है वो मिलता जुलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय चौहान या फिर संजय सिंह चौहान इनका पूरा नाम है,
इन्होंने जो है वो शिमला के कसुम्पटी में जो बैंक का मुख्य कार्यालय है, हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो है वो कार्यभार इन्होंने संभाला है। और इसमें तो वही बातें कही गई होंगी कि थैंक यू किया गया होगा, बाकी सब कि हम डेवलपमेंट करेंगे ये वो। परंतु यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, यहाँ से ज़रूरी है आपके पास ये जानना कि रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्पॉन्सर किए जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ही कह लीजिए आपकी, ये पीएनबी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम ग्रामीण बैंक की शाखाओं का बात करते हैं कि कितनी है, सितंबर 2021 तक का जो डाटा ऑफिशियली अवेलेबल है, तो 265 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं सितंबर 2021 तक। आपने ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक की जो है वो 571 ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, इसकी 241 ब्रांचेज हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 217 ब्रांचेज जो है वो हैं। क्या ये ब्रांचेज इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 ईयर्स में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और ऐसा नहीं कि आपको 265 के बजाय 266 याद रख लेना है, आपको 265 है तो 265 ही 2021 तक ये याद रखनी है। अगर 217 है कांगड़ा कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, तो 217 ही याद रखनी है, 216 या 218 नहीं करना है इसका, क्योंकि बहुत बार इस तरह से देखा गया है कि 265 के बजाय 266 दे देंगे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस तरह की बातों को। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो था वो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी। तो ये क्यों न्यूज़ में थी और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है वो हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, इस प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता की जब भी बात की जाती है तो 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, अभी 210 मेगावाट की परियोजना है। आपने ध्यान रखना है कि ये परियोजना 210 मेगावाट होने के अलावा किसके द्वारा इसको कौन सी एजेंसी इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, तो इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ये जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये परियोजना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखो ये स्पेसिफिक रूप से ना एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। कौन से? शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है। और ये तो आपको पता ही चल गया कि ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी और या फिर इम्प्लीमेंट की जाएगी, ये आप कह सकते हैं। ये परियोजना जो है वो बूम बेस पर जो है वो बनाई जा रही है, BOOM। अब ये बूम बेस क्या है? बूम बेस जो है इसका पूरा नाम है बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन। इसका मतलब हुआ कि जो इसको बनाएगा वही उसको ऑन भी करेगा, ओ करेगा, मतलब उसी के पास इसका एग्जीक्यूटिव पावर होगी और वही जो है इसको मेंटेन भी करेगा। यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है यही सारा काम करेगा। तो ये तो सारी जानकारी आपने जान ली इस परियोजना के बारे में। अब बात करते हैं कि ये परियोजना क्यों न्यूज़ में आई। न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि देवताओं ने जो है वो लुहरी परियोजना साइट की फेरी ली। अब फेरी ली इसका क्या मतलब हुआ, किस तरह से आप इसको समझेंगे, तो देखो ये जो है वो निथथर उप तहसील की ग्राम पंचायत देहरा और नीरथ में लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 210 मेगावाट का। इसका स्टेज 1 का जो कार्य है वो निर्माणाधीन है। रविवार को देवता साहिब गणेशी मझेउड़ी और देवता साहिब ब्रह्मवीर नीरथ को जो है वो परियोजना साइट पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और पटेल इंजीनियरिंग कंपनी ने नीरथ में आमंत्रित किया था। दोनों देवता साहिब के साथ जो है उनके कार करिंदों सहित जो है सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जो है कार्यक्रम में शिरकत की और इसी कार्यक्रम के दौरान देवताओं ने यहाँ की फेरी ली। देखो शिमला वाला जो सारा स्थान है ना वो देवता साहिब गणेशी का स्थान है और कुल्लू जिला का जो स्थान है ना वो देवता साहिब बूढ़ा महादेव नित्थर का स्थान है। तो ऐसे में ना जो भी कार्य यहाँ पर होते हैं वो देवता के आदेश से ही होते हैं और उम्मीद जिताई जाती है कि देवता आशीर्वाद देंगे और कार्य जो है वो अच्छे से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वही बात थी यहाँ पर भी और वही सब जो था वो हुआ, इसीलिए जो था वो फेरी ली गई, इसीलिए ये न्यूज़ में आई। तो सारा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं न्यू प्रोजेक्ट नेमली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट
हैज़ बीन स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ये नई परियोजना है, किसकी सहायता से शुरू की गई है। देखो ये परियोजना जो है वो स्टार्ट की गई है, किसकी सहायता से की गई है, ये स्टार्ट की गई है जाइका की सहायता से, GICA, इसकी सहायता से की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पहले हम जान लेते हैं इस जाइका के बारे में पूरी तरह से कि किस तरह से ये है। देखो जाइका का पूरा नाम क्या हुआ, जाइका का पूरा नाम हुआ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इस एजेंसी की सहायता से जो है वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है और 8 वर्षों के लिए ये चलाया जा रहा है। 2018-19 में ये चला, 18-19 से ये चला था और 2025-26 तक जो है वो चलेगा। 800 करोड़ की लागत जो है यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो इसकी है, जो जाइका देगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी देगी। अब गिरिराज पत्रिका में क्यों आई थी, क्यों ये चर्चा परिचर्चा में रही, ये जानिए। गिरिराज पत्रिका में ये इसलिए आई थी क्योंकि ये कहा गया कि ये जाइका है, इसके सहयोग से जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो सुदृढ़ होगा, ये कहा गया। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कहा गया होगा, डेवलपमेंट होगी, इस तरह से पैसा सैंक्शन किया जाएगा, परंतु वो बातें ना एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये क्वेश्चन शायद पहले पूछा गया होगा एग्जाम में, अगर नहीं भी पूछा गया होगा तो आगे डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा। तो ये आप सारा डाटा यहाँ से क्लियर कीजिए, सारा डाटा यहाँ से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा डाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष एस्टेब्लाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष कब स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2023 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिल्कुल सही बात है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया है, परंतु एक बार फिर से ये चर्चा में था। और चर्चा में आने का उद्देश्य क्या था, चर्चा में आने का उद्देश्य ये था कि आप यूं समझिए कि इस कोष के जो है वो फायदे बताए गए थे। कहा गया था कि लगभग 6000 अनाथ बच्चे जो हैं वो यहाँ से जो है वो लाभान्वित होंगे। इसको आप मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के रूप में भी जान सकते हैं। आप ये जानिए कि यहाँ पर और क्या कहा गया था। यहाँ पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2023 को जो है वो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का गठन जो था वो किया गया था। और इसी आर्टिकल में वो सारी जानकारी दी गई थी जो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी चाहिए, लगभग 2-3 हफ्तों से जिसको आप रिवाइज करते आ रहे हैं। कहा गया था कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश को जो है वो देश का पहला ग्रीन हरित ऊर्जा राज्य जो है वो बना दिया जाएगा। और यहाँ पर बाकी बताया गया था कि बंजर पहाड़ियों में जो है वो वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है ताकि हरा भरा जो है वो लगे, फॉरेस्ट का एरिया जो है वो बढ़ाया जा सके, वही सब बातें कही गई थी। परंतु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कब एस्टेब्लाइज हुआ, 2025 तक जो है वो क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था। और आप साथ में एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमारी जो ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज आती है ना शाम को 6 बजे, जहाँ पर आप सुनकर अपना रिवीजन आराम से कर सकते हैं, उसमें किया था करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। नॉर्थ इंडिया का पूछ रहा हूँ मैं स्पेसिफिक रूप से, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ग्रीन अगर किसी चीज़ को बनाना है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सोलर एनर्जी का भी। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये कोई और स्टेट है। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, वहाँ पर अगर आपने सुनी है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे और एग्जैक्टली सही कमेंट करके बताएंगे। करंट अफेयर अगर आपने जनवरी महीने के पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर मुरली मनोहर टेम्पल एट सुजानपुर जो कि हमीरपुर में पड़ता है एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि मुरली मनोहर मंदिर जो कि सुजानपुर हमीरपुर में है उसकी स्थापना कब की गई थी। देखो मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर का जो है ये स्थापित किया गया था कब, 1785 में। 1785 में इस मंदिर की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अब 1785 में ये मंदिर बनाया गया था, ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनाया गया था। कौन से शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है।
क्यों चर्चा परिचर्चा में था? क्योंकि इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी, और जानकारी देने का उद्देश्य ये भी था कि सुजानपुर की होली बहुत फेमस होती है, अभी वो होली जो है वो मनाई जा रही है, मनाई जाएगी मतलब, तो ये सब इसलिए आया था। अब आप जानिए कि जो चौगान है सुजानपुर का ना, वहाँ पर होली का उत्सव जो है वो हर वर्ष से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी चौगान में एक कोना ऐसा है जहाँ पर ये मुरली मनोहर का मंदिर स्थित है, जिसको महाराजा संसार चंद ने 1785 में शिखर शैली में जो था वो स्थापित करवाया था। कहा जाता है कि इसी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महाराजा संसार चंद जो है वो अपनी प्रजा के साथ होली जो था वो मनाते थे, ये कहा जाता है। पहले जो था ना ये मेला 3 दिनों तक चलता था, परंतु जब से इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है, या फिर आप इस तरह से कहिए कि राष्ट्र स्तरीय महोत्सव का दर्जा मिला है, तब से ये मेला जो है वो 4 दिन तक आयोजित जो है वो किया जाता है। और इस वर्ष जो है ये मेला, आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष ये मेला जो है 4 से 8 मार्च तक जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसमें होली की समृद्ध परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, प्रदर्शनियां होंगी, झांकियां होंगी, खेलकूद होगा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, वैसे HPG में ये क्वेश्चन कि जो सुजानपुर की होली है वो कौन से महीने में मनाई जाती है। अब होली चाहे सुजानपुर की हुई या फिर नॉर्मली होली होती है, वो फाल्गुन के महीने में जो है वो मनाया जाता है, और ये रंगों का त्यौहार होता है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी यहाँ से रिवाइज, और मंदिर के बारे में डिटेल में जानकारी आपने प्राप्त कर ली। आगे बोलते हैं, क्वेश्चन है, बोलते हैं वेयर इज सोहनी देवी टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि सोहनी देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो, माँ सोहनी देवी का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारमी के समीप जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन बी घुमारमी जो है आप इसका सही आंसर करेंगे, क्योंकि ये घुमारमी के समीप जो है वो स्थित है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये घुमारमी के समीप जो है वो स्थित है। ये मंदिर जो है वो छंझियार धार है, एक छंझियार धार की एक चोटी पर जो है वो बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के पीछे बनने की कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर रही होगी, जैसे कि हिमाचल के हर एक मंदिर की कहानी रहती है। शायद इस कहानी को बिलासपुर, या फिर आप कह लीजिए घुमारमी, या फिर आप कह लीजिए जहाँ पर एग्जैक्टली ये मंदिर पड़ता है नियर बाय कोटलू गांव के नियर बाय आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए जो निहारी से बरटिंग के बीच में मार्ग है वहाँ पर आप कह लीजिए, शायद नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। किस तरह से है ये कहानी? आप यूँ कहिए कि ये मंदिर जो है ना, ये श्रद्धालुओं के मतलब बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मन की जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं आकर। परंतु इस मंदिर की स्थापना के विषय में एक कहा जाता है, या फिर कथा प्रचलित है एक, कि चकमोह में जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहाँ के पुजारियों में से 2 परिवार ऐसे थे जो कोटलू गाँव में आकर जो था वो बस गए थे। उन्होंने अपने पास ही डून नामक स्थान पर उन्होंने डून नामक स्थान पर क्या किया कि कृषि योग्य भूमि जो था वो खोजने की कोशिश की, और भूमि को जो था वो कृषि योग्य बनाने की कोशिश भी की कि हम इस भूमि को जो है वो कृषि योग्य बनाएंगे, यहाँ पर खेती करेंगे और अपनी आजीविका चलाएंगे। तो जब भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, तो उसी दौरान यहाँ पर माता की मूर्ति मिली, और उन्होंने उस मूर्ति को एक ऊंचे पत्थर पर जो था वो स्थापित करना चाहा, परंतु वो मूर्ति उनसे हिली ही नहीं, उठा ही नहीं पाए उस मूर्ति को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश जो था वो की गई, लेकिन मूर्ति उस स्थान से हिल नहीं सकी। और स्वप्न में माता ने निर्देश दिया उनको कि मूर्ति को जो है वो समुचित स्थान पर जो है वो स्थापित किया जाए। और ज्यों ही अगले दिन दोनों भाइयों ने उस मूर्ति को उठाने की चेष्टा रखी, और मूर्ति जो था वो एकदम से हिल गई थी उनसे, और दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने माता के नारे लगाए, और माता को जो था वो ऊंची चोटी पर जाकर, जो झंझियार धार पर ये स्थित है, उस धार पर जाकर जो था स्थापित यहाँ पर कर दिया था, और इस तरह से जो था ये मंदिर जो था वो स्थापित हुआ। तो इस मंदिर के पीछे यही छोटी सी कहानी थी जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर झांकी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि झांकी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झांकी देखो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, चंबा। अब चंबा जिले का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है,
तो चंबा जिले में क्या एक ही लोक नृत्य मनाया जाता है? नहीं, चंबा जिले में और भी लोक नृत्य हैं जो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं ये? चंबा में जो है वो ढांकी लोक नृत्य होता है, चंबा में ढेपक लोक नृत्य होता है, झांझर यहाँ का लोक नृत्य है, यहाँ में जो है घुरेही यहाँ का लोक नृत्य है। तो ये सारे चंबा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चंबा के अलावा ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, तो कुल्लू में जो है वो ढिल्ली लोक नृत्य होता है, रुचका लोक नृत्य होता है, कथड़ी लोक नृत्य होता है। किन्नौर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर बाख्यांग होता है, बयांगचू होता है, कयांग होता है, राक्षस नृत्य होता है, जापरो होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लाहौल स्पीति में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। लाहौल स्पीति में जैसे कि सांद यहाँ का हो गया, साबू यहाँ का हो गया, लंगदरामा यहाँ का हो गया, सारे यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके। इन 4 डिस्ट्रिक्टों के इम्पॉर्टेंट जो लोक नृत्य हैं वो लोक नृत्य आपने जान लिए। इन लोक नृत्यों को आपने ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट करके जो है बताना है। लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका की 4th एडिशन में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वदेश दर्शन स्कीम जिसके तहत पौंग डैम और जंझेली एरिया जो कि मंडी का है वो डेवलप किए जाएंगे, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? कौन से मंत्रालय की ये पहल है? स्वदेश दर्शन योजना जिसके तहत हिमाचल प्रदेश का पौंग बैंड और जंझैली क्षेत्र जो कि मंडी में पड़ता है वो क्षेत्र जो है वो आएंगे और इन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके जो है बता दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम का आपको पता है, अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF इस सेशन की भी अगले सेशंस की भी मिल जाएगी। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।